कर्स, बासल और ज़ोला बेहतरीन दोस्त थे और वो एडवेंचर पसंद करते थे। एक रोशन सुबह वो जंगल के अंदर एक कदीम खजाना तलाश करने के लिए सफर पर रवाना हुए। जंगल मुख्तलिफ आवाज़ों और रंगों से भरा था। बड़े बड़े फरन सब्ज छतरियों की तरह लहरा रहे थे और गैर मामूली जंगली परिंदे ऐसे गाने गाते थे जो इन्होंने पहले कभी नहीं सुने थे। वो गहरे जंगल में चले गए, यहाँ तक कि इन्हें एक कदीम पत्थर में तराशी हुई कोई निशानी मिली। ये एक पहेली थी जिसमें एक खजाने की बात थी। खजाना सोने की शक्ल में नहीं बल्कि रोशनी का खजाना। ताहम कर्स की आंखों ने सिर्फ लफ्ज खजाना देखा। वो एक दरिया के पास पहुंचे। बासल ने मशवरा दिया कि वो एक कश्ती बनाते हैं, लेकिन कर्स ने शॉर्टकट रास्ते का मशवरा दिया जो फिसलने वाले पत्थरों से मिलकर बना था। हम सिर्फ वक्त ज़ाया करेंगे, वो बड़बड़ा। आखिरकार एक कदरे हमवार जगह पर इन्होंने कुछ देखा। एक शानदार चमकता हुआ खजाना जिसकी सतह नरम सुनहरी रोशनी के साथ चमक रही थी। कर्स जल्दी से आगे भागा और अपने बाजू इसके गर्द फैलाते हुए चीखने लगा और कहा, ये सब मेरा है। लेकिन उसे थामते ही संदूक का रंग बदलने लगा। सुनहरी रोशनी मध्यम हो गई और वो पहले से भारी हो गया। वो अब सोने की तरह चमकता हुआ नहीं बल्कि फीके भारी पत्थर की तरह नजर आ रहा था। चिड़चिड़ाती आवाज के साथ ही संदूक खुल गया। जवाहरात के बजाय ये कांटेदार बेलों से भरा हुआ था जो निकलकर इसके बाजुओं के गर्द लिपटने लगे और कुछ भनभनाते कीड़े निकलकर इसके सर पर मंडलाने लगे। खजाना एक बूझ की तरह लग रहा था। बासल और ज़ोला ने दूर से देखा। वो आज़ाद थे, बगैर बूझ के। इन्हों समझ आया कि असल खजाना सफर ही है और उसे बांटने की खुशी। कर्स थक कर झुंझला गया। आखिरकार उसे समझ आ गई। ये कोई खजाना नहीं है, उसने संदूक को बंद करके पीछे करते हुए कहा। जैसे ही उसने ऐसा किया, झाड़ीदार बेलें और कीड़े खत्म हो गए और संदूक जमीन के अंदर धंस गया। वो हकीकत समझ गए, इन्हें सबसे बड़ा खजाना मिल गया था, दोस्ती, जिसकी कीमत दुनिया के तमाम सोने से ज्यादा थी।